विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिरारथ जलधीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। महावीर विनवो हनुमाना राम जस जसो आप बखाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय उपस्थित भगवतानुरागी संतजन, विद्वज्जन, आगंतुक श्रद्धालु, क्षेत्रीय भक्तजन, भक्तमती माताओं तथा बहनों, आज इस ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस है। पूर्व प्रसंग में आचार्य पाद चूड़ामणि पूज्यपाद परमहंसाचार्य जी श्री सुखदेव जी महाराज ने माँ भागीरथी गंगा की गोद में अनशन व्रत लेके बैठे हुए परम वैराग्यवान राजा परीक्षित के लिए ये पुष्प यहीं धरे रहेंगे। गिरिराज जी के पूजन को होगा, उधर को उसको तसला को और उधर रखना। गिरिराज जी बन जाए यहाँ लाके उनको स्थापित करना। ये सामान धरो, पहले ही से सारे काम कर लिया करो। आइए, पूर्व प्रसंग में आपको कल भगवान कृष्ण के आनंद कंद भगवान गोपाल हो चुके हैं, गोचारण कराने लगे। 5 वर्ष की आयु हुई पौगंड अवस्था। भगवान कृष्ण ने 6 दिन में पूतना का वध किया था। 3 मास पर सक्कासुर का, 6 मास पर तृणावर्त का, 1 वर्ष की आयु में मिट्टी भक्षण किया, 3 वर्ष की आयु में माखन चोरी लीला, 4 वर्ष पे ब्रह्मा का मान मर्दन, 5 वर्ष की उम्र पे भगवान गोपाल बने, गाय चराना, 6 वर्ष की उम्र पर काली देहदमन लीला, 7 वर्ष की उम्र पर गोबर धनुष धारण, 8 वर्ष की आयु पर भगवान रास बिहारी हुए और 11 वर्ष 52 दिन के जब हो गए तो कंस का वध किया था। ये भगवान का माधुर्य पक्ष है। इतने दिन भगवान वृंदावन की भूमि में, गोकुल और नंदगांव की भूमि में रहे। फिर ऐश्वर्य पक्ष आएगा तो 14 वर्ष मथुरा और 100 साल द्वारका। तो द्वारका में केवल ऐश्वर्य पक्ष है, मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य। इसलिए भगवान के ये 3 धाम हैं, वृंदावन धाम, मधुपुरी धाम और द्वारका धाम। ये भगवान कृष्ण की लीला है। आइए, आज भगवान गायें चराया करते थे और सुबह जब भगवान अपने श्रृंगार को करके मोर मुकुट को बांध के बंसी बजाते हुए गाए जाते तो गोपियां इस छवि को अपने नेत्र मार्गों से होकर हृदयंगम कर लेती थीं और सारे दिन
वेणु गीत गाती थी, अक्षण बताम न परम विदामः। नेत्रधारियों का परम कर्तव्य है कि इस छवि को, भगवान की छवि को नेत्रों से धारण करके और अपने हृदयंगम कर लो, हृदय में रख लो, आपका कल्याण होगा। ऐसी गोपियां गाती। भगवान आज भांडीर वन से आगे को चले गए। एक ताल का वन था जिसमें गर्भासुर नाम का राक्षस आया। भगवान ने इसका वध किया और मथुरा माऊ गायें चली गई तो ग्वाल वालों को थोड़ी भूख लग गई। ग्वाल वालों ने कहा भैया भूख, बोले मथुरा के चतुर्वेदी लोग यहाँ यज्ञ कर रहे, आप चली जाओ। सारे ग्वाल वाल गए, चतुर्वेदियों से कहा भैया भोजन दो, अभी तो स्वाहा स्वाहा कर रहे। किसी ने नहीं सुना, लौट आए। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमने तो सुनी ना। बोले बिल्कुल तुम पागल थे, तुम चतुर्वेदियों के पास क्यों गए? चतुर्वेदिनियों के पास जाते। ये दोबारा सारे के सारे ग्वाल वाल उन चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए। उन्होंने इन सबको भोजन कराया और थालियां सजा के भगवान के लिए भी लाई। भगवान ने प्रसादी पाई। भगवान ने कहा अब तुम लौट जाओ। तो गोपियां, चतुर्वेदी की ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि मैं एवं विभोरति भवान गदितुम निशंसो। हे भगवान, आपकी ये घोषणा है, जो व्यक्ति सभी विषयों को छोड़कर और आपके चरणों में आ जाता है, फिर आप उसे कभी त्यागते नहीं हो। तो जब हम आपके चरणों में आई, आप क्यों कह रहे जाओ? तो भगवान ने कहा हे देवियों, इस समय तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ है धर्म, उसमें पत्नी की जरूरत होती है, इसलिए जाओ इनके यज्ञ को पूरा करा दो। आगे रास में तुम्हें हम स्वीकार करेंगे, मेरा आशीर्वाद होगा कि तुम्हारे शरीर में अतुल सौंदर्य होगा और तुम अपने गांव से कभी बाहर नहीं जाओगे। इसलिए दीपक भैया सुन लो, गोकुल की गाय और मथुरा की बेटी बाहर विवाह नहीं होता। गोकुल में गाय नहीं बिकती, वहां की वहीं रहेगी। और मथुरा की बेटी है, पूरे मथुरा नहीं, खाली विश्राम घाट पे चौबों का मोहल्ला है। चतुर्वेदियों में वो चौबों का विवाह, चौबों का चतुर्वेदियों में ही होता है। उनका कभी ब्लड ग्रुप नहीं बदलता, इसलिए एकदम सौंदर्य भाव रहते। कुछ मुस्लिम पीरियड में ये लोग वहां से चले आए, राजा बदावन के यहाँ जगह मान के, जैसे होलूपुरा है, कमतरी है, पुराताल गांव है, कसोकर है, हथकांत है, पिठावा है, ऐसे आ गए। तो आज भी उनमें आपस में ही विवाह होते हैं। ये उस चतुर्वेदियों की समुदाय की बात है, अन्य लोगों में ऐसा नहीं। आइए इसके बाद अग्रिम अध्याय में आज भगवान गायें चराते हुए सीधे कालिंदी के किनारे जाएंगे। वृंदावन कभी आप गए हो, तीन तरफ यमुना नदी यूं बहती है, केवल एक हिस्सा खुला हुआ है। कल 10 स्थान वृंदावन के बताए। यमुना मैया के 15 घाट हैं वृंदावन में। पहला घाट सुनरक घाट, जहाँ सौबरी ऋषि ने तपस्या की थी। दूसरा बाराह घाट, तीसरा गौ घाट,
चौथा काली दह घाट, पांचवा युगल घाट, छठवां बिहार घाट, सातवां चीर घाट, आठवां केसी घाट, नौवां टटिया सुरंग, 10वां सुदामा कुटी, 11वां पानी घाट है, 12वां ओम प्रकाश तपोभूमि घाट है, 13वां चंद्रिका घाट है, 14वां बैरागी घाट है और 15वां अक्रूर घाट। यहाँ से मथुरा को यमुना चली जाती है।